नमस्कार शिक्षक साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 के मॉड्यूल 8 में तीसरा अटेम्प्ट को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की अयोग्यता और संभाव्य योग्यता की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। तो इसका सही उत्तर है उन्हें स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर है बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, बच्चों के आकलन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा खिलौने को एक पंक्ति से सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बों में रखना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा वाला, कक्षा में उत्तर देना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही तरीके हैं। तो इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न है, FLN के में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सीखने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, सीख के हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, CPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर है अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवार को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक का आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर होगा विविध उपकरण और आकलन के तरीके। अगला प्रश्न है, बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्नलिखित द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभव और खिलौने या खेल। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चे की में प्रगति अवलोकन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा और संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न है, दिए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना चाहिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न बनाए हैं और कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किए हैं। इस प्रकार हमको 20 में से 20 प्रश्न का उत्तर सही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।